प्यारे, आप सभी का गुरुकुल कोचिंग सेंटर एचएस हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज हम इस वीडियो में उद्धव प्रसंग और गंगावतरण से संबंधित एक एक अभ्यास प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, जो कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी के छात्रों एवं छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला है, दिए गए पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम इस प्रकार प्रश्नोत्तर का लिख लेंगे, संकेत डाल लेंगे, कान दूत और फिर डॉट डॉट करके विचारी की। तो इससे यह होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के पद्यांश का प्रश्नोत्तरी चल रहा है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम उद्धव प्रसंग है तथा रचनाकार का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर है। तो इस प्रकार हम प्रश्न के उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो फेयर कंप्लीट करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और परीक्षा की तैयारी कीजिए और पुस्तक अपने पास रख कर बैठा करिए। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को अनाड़ी क्यों बताया है? तो गोपियों के अनुसार उद्धव प्रेम की नीति नहीं जानते, इसलिए उनको अनाड़ी बताया है। तीसरा प्रश्न है, इस पद्यांश में किस बात का प्रतिपादन किया गया है? तो इस पद्यांश में निर्गुण ब्रह्म की उपासना के स्थान पर सगुण भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। यानी उद्धव कह रहे हैं निर्गुण ब्रह्म के बारे में, लेकिन गोपियों ने कहा नहीं भाई, हम तो सगुण भक्ति ही करेंगे और सगुण भक्ति की श्रेष्ठता बताई। चौथा प्रश्न है, गोपियों ने ब्रह्मदूत किसे कहा है? तो गोपियों ने उद्धव को ब्रह्मदूत कहा है। पांचवा, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। इस प्रकार हेडिंग डालकर लिख लेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि यदि एक छोटी सी बूंद समुद्र में मिल जाए तो समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उस बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हम गोपियाँ भी यदि आपके बताए निर्गुण ब्रह्म की राह पर चल देंगे तो हमारा प्रेम और अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। खा पद्यांश का प्रश्नोत्तर खा डाल लेंगे, संकेत डाल लेंगे। इस प्रकार संकेत क्या होता है? किसी भी पद्यांश के पहले लाइन के पहले एक दो शब्द और उसके अंतिम पंक्ति के एक दो शब्द। इससे क्या होता है कि पता रहता है कि यही वाला पद्यांश है और इसी पद्यांश का प्रश्नोत्तर करना है। तो इस पद्यांश का पहला प्रश्न है संदर्भ। तो हम इस प्रकार संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित काव्य खंड के उद्धव प्रसंग नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। दूसरा प्रश्न है, गोपिकाएं उद्धव से क्या कहती हैं? तो गोपियाँ कहती हैं कि ये उद्धव हमको कृष्ण के वियोग की अग्नि को शांत करने के बदले और अधिक कष्ट दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य बताइए। तो इसमें भाषा ब्रज है, रस वियोग एवं वियोग श्रृंगार रस है, छंद कवित्व है। इस प्रकार पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिख लेंगे। चौथा प्रश्न है, काच मन मुकुर सुधारि रखिबै कहो में कौन सा अलंकार है? तो काच मन मुकुर सुधारि रखिबै कहो में अनुप्रास और रूपक अलंकार है। पांचवा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पांचवा प्रश्न डालकर हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि गोपियाँ उद्धव पर कटाक्ष करती हुई कहती हैं कि जिस ब्रह्म को खोजने पर वह इतने विशाल ब्रह्मांड में भी कहीं दिखाई नहीं देता, आप उसे हमें अपनी आँखों को बंद करके त्रुटि से देखने के लिए कह रहे हैं। अब इस प्रकार हम अगला पद्यांश की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, अगले पद्यांश के एक एक प्रश्नों करेंगे। संदर्भ पूर्वक लिखा हुआ है, क्योंकि संदर्भ पूर्वक ही है, नहीं सब भाई ये भी उद्धव प्रसंग से है, तो जो इसके पहले लिखे थे वही इसमें भी लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, उद्धव को उपदेश देने के लिए किसने भेजा था? तो उद्धव को उपदेश देने के लिए श्री कृष्ण ने भेजा था।
तीसरा प्रश्न है बैन पाहन में अलंकार का उल्लेख कीजिए। तो बैन पाहन में रूपक अलंकार है। चौथा प्रश्न है इस पद्यांश में किस रस की अभिव्यक्ति है। तो इस पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। पांचवा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो गोपियां कहती हैं कि हमारे मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े न करो। यदि यह मन रूपी दर्पण टूट गया तो श्री कृष्ण की जो छवि इसमें बसी है वह अनेक टुकड़ों में बट जाएगी और तुम्हें हर टुकड़े में श्री कृष्ण ही नजर आएंगे। अगला पद्यांश घा। तो इस प्रश्नोत्तर घा लिखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है पद्यांश घा का कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पूर्वत रहेगा क्योंकि शीर्षक उद्धव प्रसंग है और कवि का नाम जगन्नाथ रत्नाकर है। दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कवि कहता है कि ब्रज के प्रेम रूपी नशे में डूबे हुए उद्धव जी लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। प्रेम की अधिकता के कारण उनके अंग शिथिल हो गए हैं और उनकी आंखों में एक प्यारी सी उदासी व सुस्ती छा गई है। तीसरा प्रश्न है विदाई के बाद उद्धव किस प्रकार लौट रहे थे। तो विदाई के बाद उद्धव प्रेम में मगन होकर लौट रहे थे। चौथा प्रश्न है प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किसकी विचित्र दशा का वर्णन हुआ है। तीन काव्य पंक्तियों में उद्धव की विचित्र दशा का वर्णन हुआ है। पांचवा प्रश्न है उद्धव को उपहार में क्या क्या प्राप्त हुआ। तो उत्तर लिखेंगे उद्धव को उपहार स्वरूप माता यशोदा ने मक्खन और श्री राधा जी से सुंदर वंशी प्राप्त हुई है। प्रश्नोत्तर घा पद्यांश का पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पूर्वत रहेगा। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि गोपियों के प्रेम और ब्रज की भक्ति को देखकर मेरा मन वहीं रम गया है। यदि मेरा वश चलता तो मैं यमुना के सुंदर तट पर अपनी कुटिया बना लेता और ब्रज की उस पावन रेती को छोड़कर कभी वापस नहीं आते। तीसरा प्रश्न है उद्धव ब्रजभूमि से लौटकर श्री कृष्ण से क्या कहते हैं। तो उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि ब्रज के गोप ग्वालों और गोपियों के प्रेम को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। चौथा है प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो इसमें काव्य सौंदर्यता है इस प्रकार लिख लेंगे भाषा ब्रज है, रस वियोग है, छंद कवित्व है, अलंकार जो है अनुप्रास है। इस प्रकार हम काव्य सौंदर्य लिख लेंगे। पांचवा प्रश्न है उद्धव को गोपियों के आंसू किस प्रकार प्रतीत होते हैं। तो पद्यांश के अनुसार गोपियों के आंखों से गिरते हुए आंसू उद्धव को प्रलय के जल के समान प्रतीत होते हैं। अगला पद्यांश है चा कृपा निधान सुजान से लेकर सिमिट समाने तक। तो इस प्रकार हम प्रश्नोत्तर चा लिखेंगे और उसके बाद संकेत डालेंगे। उसके बाद दिए गए प्रश्नों के हम उत्तर को लिखेंगे। तो अब हम इनका इस प्रकार उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे कि पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो शीर्षक गंगा अवतरण है और रचयिता है जगन्नाथ दास रत्नाकर। दूसरा प्रश्न किसकी कोमल भावना को शिव जी जान गए। तो शिव जी देवी गंगा की कोमल भावना को जान गए हैं। तीसरा प्रश्न इस पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण किया गया है। तो उत्तर लिखेंगे इस पद्यांश में गंगा जी के स्वर्ग से उतरने के समय का वर्णन है। चौथा प्रश्न उपयुक्त पद्यांश में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो उपयुक्त पद्यांश में रोला छंद का प्रयोग हुआ है। के बाद पांचवा प्रश्न यानी पांचवें प्रश्न के 4 उप प्रश्न हैं। पांचवे के ए प्रश्न को देखेंगे। लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे। कवि का आशय है कि गंगा जी शिव जी की जटाओं में अपने शरीर को सिकोड़कर समा गई और गंगा जी घने हुए जटाओं में संतुलित हो गई। कहने का तात्पर्य है कि जब गंगा स्वर्गलोक से चली थी तब उनमें अपार वेग था और जैसे ही शिव जी की जटाओं में समाहित हुई उनका वेग संतुलित हो गया।
अगला प्रश्न है, कवि ने गंगा अवतरण का चित्रण किस प्रकार किया है? तो कवि ने गंगा के अवतरण को अत्यंत वेगवान और ओजस्वी रूप में चित्रित किया है। प्रयुक्त पद्यांश में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्रयुक्त पद्यांश में रोला छंद का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? तो इन पंक्तियों में मुख्य रूप से वीर रस और अद्भुत रस का सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला गद्यांश है छा। तो इस प्रकार हम प्रश्नोत्तर छा लिखेंगे, संकेत डालेंगे। और पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम गंगावतरण तथा कवि का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हम दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे कि जब गंगा जी ने भगवान शिव के सुंदर और मनमोहक रूप को देखा है तो वे आश्चर्यचकित होकर वहीं ठहर गई। उनकी दशा ऐसी हो गई मानो उनके प्राण किसी और के शरीर में चले गए हों और उनका अपना शरीर केवल एक धरोहर के रूप में ही शेष रह गया हो। तीसरा प्रश्न है कि मनहु संवारत शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकारों के नाम लिखिए। तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। सा सा की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार की भी छटा दिखाई देती है। चौथा प्रश्न है, विपुल और निसेनी शब्दों का अर्थ लिखिए। तो विपुल का अर्थ बहुत अधिक और निसेनी का अर्थ सीढ़ी होता है। पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों में किसके प्रति गंगा के अनुराग का अनुपम चित्रण हुआ है? तो उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में शिव जी के प्रति गंगा जी के अनुराग का अनुपम चित्रण हुआ है। अगला पद्यांश देखिए, जा कि निकसिक मंडल ते उमंडनभ मंडल खंडित ना। तो प्रश्नोत्तर जा लिख लेंगे, संकेत लिख लेंगे। पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक गंगावतरण है, यानी इसी से लिया गया है, और कवि का नाम जगन्नाथ रत्नाकर है, इसीलिए इस प्रश्न में पूर्वत लिख दिया गया है कि पहले वाला ही है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार व्याख्या करेंगे कि गंगा के जल की भयंकर गर्जना से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे, जिससे तीनों लोग कांपने लगे। वह आवाज ऐसी लग रही थी मानो सभी बड़े बड़े बादल एक साथ मिलकर एक ही समय में गरज रहे हों। तीसरा प्रश्न है, गंगा जी कहाँ से निकली हैं? तो गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल से निकली हैं। चौथा प्रश्न है, महामेघ मिलि मनहु एक संगहि सब गरजे में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। पांचवा प्रश्न है, गंगा ने कावा, ये जो काटा करती है ना किनारा किनारा गंगा जी, तो गंगा ने कावा काटते हुए कहाँ पर धावा बोला? तो गंगा की धारा कावा काटते हुए राजा सगर के पुत्रों के पाप पर धावा बोलती है ताकि उनका उद्धार हो सके। इस प्रकार से गंगावतरण और उद्धव प्रसंग से संबंधित एक एक प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए, जो साहित्यिक हिंदी के छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत ही परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। फेयर के कंप्लीट करने के लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छी है। इस प्रकार आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपा करके कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा भाषा के रंग देख लेते हैं, क्योंकि व्याकरण भी हमारा मजबूत होना चाहिए। तो पहला है, निम्नलिखित पंक्तियों में काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार हम काव्य सौंदर्य देखेंगे। तो प्रश्न है, कोमल करेजो थाम सहाम सुखानी है। तो इसमें का की आवृत्ति है कोमल करेजो, तो अलंकार इसमें अनुप्रास होगा। भाषा ब्रज है, रस भयानक है और गुण इसमें ओज है। इस प्रकार हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे। खाता त्रिकुटी में नैन मूंद लखिबौ कहो, तो इसमें का काव्य सौंदर्य हम लिखेंगे।
तो इसमें काव्य सौंदर्य हम इस प्रकार लिखेंगे। इस पंक्ति में क्या है? अलंकार, अनुप्रास है, भाषा ब्रज है, छंद सवैया है। इसी प्रकार हम काव्य सौंदर्य लिख लेते हैं जो हमको समझ में आता है। गाह के टूट टूट वही है मन मुकुर हमारो हाय में काव्य सौंदर्य क्या है? तो इसमें अलंकार क्या है? रूपक है, मन मुकुर। भाषा क्या है? ब्रज है। छंद इसमें क्या है? सवैया है। तो इस प्रकार इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य हम इस प्रकार लिखेंगे। अगला प्रश्न है वियोग श्रृंगार का उदाहरण देना है। तो उदाहरण इसी में के पाठ का होना चाहिए। तो उधव मन नभय 10 20 एक हुतो सुगयो श्याम संग को अवराध है ईस। तो यहाँ वियोग श्रृंगार प्रस्तुति झलक रही है, तो यह वियोग श्रृंगार होगा। चौथा प्रश्न है कि अनुप्रास अलंकार का लक्षण बताते हुए प्रस्तुत पाठ से एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ जहाँ किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए इसमें इसका अलंकार का उदाहरण हो जाएगा धारत धरा पहना उदार अति आदर सौ, यानी धा की आवृत्ति 2 बार हुई है अनुप्रास अलंकार को। इस प्रकार हम संपूर्ण पाठों के हल के साथ इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल कोचिंग सेंटर आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आप इसी प्रकार इस चैनल से जुड़े रहिए और 9 से लेकर 12 तक के सभी हिंदी पाठों के एक एक अभ्यास प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।